हेलो बैडीज एंड भाइयों, आज दोबारा से मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है जी। तो आज की इस भयंकर वीडियो पे आई नो कि मैं काफ़ी दिन से आ तो नहीं रही थी, लेकिन आज की इस भयंकर वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं द फ्रेंड्स आई हैड इन माई पास्ट की बातें। आई ज़िंदगी में भाई ऐसा कोई दोस्त रहा होगा जिसको आप पसंद नहीं करते हो, देखना भी अब, जो कि आपका पहले कभी कुछ खास दोस्त रहा करता होगा। आई नो कि सबकी ज़िंदगी में ऐसा दोस्त होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो आपको एक दगाबाजी करके चला जाता है, आपके साथ आपको धोखा दे देता है किसी चीज़ में, एंड देन यू विल। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला है द फ्रेंड्स आई हैड इन माई पास्ट। A few moments later. So let's get started. Why we are wasting our time in these type of talks? I know कि ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं, बट कुछ ऐसे महान दोस्त होते हैं जो अच्छी दोस्ती करने के बाद भी छूट जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे। तो इट वॉज द टाइम ऑफ जून 2025 जब मेरे कुछ भयंकर मेरे साथ हो गया था। तो बात करते हैं बहुत पहले से। इट वॉज लाइक 2022 की बात है। तो अब ये 2022 की बात है। तो मैं एक नॉर्मल बच्ची हूँ, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं अभी। तो मैं एक नए घर में शिफ्ट होती हूँ। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, लाइक वो एरिया बहुत क्राउडेड होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट बंदी हूँ जो सबसे जाके घुल मिल जाती है। मुझे लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सबसे मिल जाती हूँ, क्या होगा, कितना ही कुछ हो जाएगा, फ्रेंड्स ही तो है। मम्मी ने मना किया था कि यहाँ पे कोई दोस्त मत बनाइयो, क्योंकि मैंने पिछली जगह पे बहुत ज़्यादा दोस्त बना लिए थे, घर भर चुका था मेरा। बट अब मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनी थी कि नहीं, मुझे तो सबसे दोस्ती करनी होती है, जो मेरे एरिया में आ जाए, जो मेरे दायरे में आ जाए, मुझे सबसे दोस्ती करनी होती है। वहाँ पे मुझे मिली एक लड़की जिसका नाम था, खैर रियल नेम तो नहीं लूँगी, बट क्यों नहीं लूँगी, जिसका नाम था ज्योति। और ज्योति और मैं अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि रात में उसके अगले कुछ दिन बाद दिवाली थी, तो हमने बहुत जल्द पहले, दिवाली के 2-3 दिन पहले अपना रूम शिफ्ट किया था। रूम शिफ्ट हो गया था हमारे दिवाली से 2-3 दिन पहले। अब मुझे वो बंदी मार्केट में दिख रही है, छत पे दिख रही है, तो मुझे ऑफ कोर्स होगा ना कि मुझे जाके उससे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो मैं वही करने गई, क्योंकि मेरे अंदर, अब मैंने उस बंदी से बोला हेलो व्हाट इज़ योर नेम। वो बंदी कह रही है हाँ जी क्या। मैं कहा आपका नाम क्या है। कह रही है ओ मेरा नाम ना ज्योति है। मैं लाइक ओ नाइस नेम बाय द वे। फिर कहती है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या था। आई वाज लाइक हाँ मेरा नाम तो त्रिशा है मेरा नाम। अब वो लड़की, इट वाज लाइक, अब हमारा टाइम ऐसे ही धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है, हमारा टाइम भी आगे बढ़ने लगता है, हम लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। बट आई रियली डोंट नो कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है। और उस समय सच बताऊँ तो मेरे को कोई बॉयफ्रेंड वाली चीज़ों में कोई इंटरेस्ट तो ज़्यादा था नहीं, ना अभी है, क्योंकि आई हेट मैन्स। बट उस बंदे का बॉयफ्रेंड था। वो लड़की रोज़ घूम रही है, बाहर जा रही है, हमें बता रही है, हम भी लाइक ठीक है, मैं भी थोड़ी चिल बंदी हूँ, मैं भी एक्स्ट्रोवर्ट की चोदी, हाँ ये तो बहुत अच्छा होता है, यस। धीरे धीरे उसके मम्मी पापा को पता चला, फिर मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी से बोला जाके, उसके बाद मेरी मम्मी उसकी मम्मी के बीच में बात बंद हो गई, हम लोगों के बीच में बात बंद हो रही, सिर्फ मम्मियों की नज़रों में, बाकी हम लोग बात कर रहे थे पीछे पीछे। एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है एंड वो डायरेक्टली मेरे घर पे आते हैं और मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मम्मी भी आने वाली होती है, उसकी मम्मी पहले आ चुकी होती है, और मैं ऐसे होती है कि आंटी प्लीज़ मम्मी को मत बताना, हम बात करते हैं, आंटी आज से नहीं करेंगे, आई एम फकिंग रियली श्योर हम आज से नहीं करेंगे ऐसी कुछ बात। शी वॉज लाइक ओके ऑल द वे फाइन। फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने कुछ इतना मस्त काम किया होता है। रात के बज रहे होते हैं 12, उन्होंने अपनी बेटी को कर दिया होता है घर से आउट, क्योंकि उसकी फ़ोटो देख ली होती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, उससे उसका ब्रेकअप हो जाता है, वो दूसरा लड़का होता है, दूसरे बॉयफ्रेंड पर डाल लिया उसने, अब उसके साथ उसकी फ़ोटो देखने लगती है ना। बस लाइक ओके ठीक है। अब रात में वो घर से भाग जाती है, ऑफ कोर्स हर इंडियन की बात। अब वो घर से जा रही है बाहर। अब मुझे सुबह सुबह, अब जब ये पता चलेगा, उसकी मम्मी तो मेरे पास आएगी ना पूछने की, बेटा तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई हुई है, क्योंकि मैं तो उससे बात करती हूँ और मुझे टोटली एक्टिंग करनी थी। नहीं आंटी मुझे तो नहीं पता। वैसे मुझे रियली में नहीं पता था,
बट मुझे एक्टिंग भी करनी थी कि नहीं आंटी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी हंसी हर समय में ही करके निकल जाती है। मैंने आंटी को बोला नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं पता, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ऑफ कोर्स सी बात है। शी वॉज लाइक ऑल द वे फाइन, ठीक है। पुलिस केस हुआ, कहाँ गई, कुछ नहीं पता था उसका हमें, कुछ दिन हमें भी कुछ नहीं पता था। फिर आफ्टर ऑल हमें पता चलता है ऐसे तैसे करके कहीं ना कहीं से इंस्टाग्राम से, शी वॉज जस्ट वाइबिंग विद हर बॉयफ्रेंड, न्यू बॉयफ्रेंड। आई वाज लाइक ब्रो तू अपने घर से बाहर है। और वो जो पहला बॉयफ्रेंड होता है ना जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया होता है, उसके बाद जिसके साथ फोटो पकड़ी जाती है, उस वाले बॉयफ्रेंड से उसने हेल्प करी मांगी होती है, उसका बॉयफ्रेंड भी घर से भाग जाता है। एट दैट पॉइंट आई एम सो मच डन विद बोथ ऑफ देम कि मैंने सोचा कि नहीं भाई मुझे इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। फिर आफ्टर ऑल ऑफ द टाइम उसने खाना पानी मतलब जैसे तैसे मेरी इंस्टा आई डी पे मुझे मैसेज किया, बोला खाना पानी और ये सब के लिए थोड़ा फूड रिसोर्सेज चाहिए उसे भी। आई वाज लाइक ठीक है, दोस्त तो थी मेरी, मुझे हेल्प करनी चाहिए उसकी। तो मैं इतनी बड़ी भोंद चूतिया आदमी हूँ, मैंने जाके उसे सब दे दिया। उस दिन छुट्टी भी मार ली अपने ट्यूशन की, ट्यूशन वाले सर को भी पता चल गया, घर पे आके मम्मी को कॉल करके भी बता दिया उन्होंने, घर पे आके मेरी सुताई भी हो गई। और उस बंदे को जो मैंने चीज़ दी जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, मैंने उसे लेटर दे दिया, हैंड रिटन लेटर। अब उसके बॉयफ्रेंड ने और उसके भाई ने जहाँ वो रह रही थी उस जगह गए, उसने वहाँ पे ढूंढा, वहाँ से मेरा लेटर मिला उन्हें, मेरा लेटर मिल गया उन्हें, मेरा लेटर मिल गया। मुझे लगा कोई बात नहीं, इट्स ऑल द वे फाइन, अगर लेटर मिला है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मेरा है, मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों से। उसकी मम्मी घर पे आ गई, उसका इंस्टाग्राम वो बंदी फ़ोन में खुला छोड़ के भाग रखी है जहाँ पे उसने ये सब बोल रखा है मेरे को। एंड आई वाज लाइक कितने बड़े चूतिया है भाई। उसके बाद दे गाइस आर लाइक जस्ट दिस, तूने ऐसा किया, ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में करूँगी, तूने मेरी बेटी भगाने में हेल्प की है। अरे बहन, जब तुम लोगों ने अपनी बेटी को खुद घर से बाहर निकाला तब तुमने बोला नहीं कि तुमने अपनी बेटी को खुद से निकाल दिया। और मैंने जो खाना पानी के हेल्प की है तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी बेटी को भगाने में मदद किया था। ऐसी मरने देती मैं तुम्हारी बेटी को, ऐसी मरने देती ना। हु द हेल आई एम टू हेल्प योर डॉटर फॉर दिस। लाइक मैं भी चूतिया थी लेकिन उस समय मैंने कुछ बोला नहीं। अब ये सब हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ मैं, कुछ टाइम बाद जब मैं एकदम से पिट जाती हूँ, मेरे साथ अच्छा कल्याण हो जाता है, जब घर में मेरे को कोई कुछ मेरे से शेयर नहीं करना चाह रहा है, सब एकदम मुंह फुला के बैठे किसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, वो बंदी मुझे कुछ दिन बाद अपने घर में खुशी खुशी आते हुए जाते हुए भागते हुए दिख रही है। And I was like this, staring at her। और भाई मैं पूरे तरीके से ट्रॉमा हुई कि भाई what the hell, वो बंदी अभी घर से गई है, उसकी मम्मी ने मुझे इतना डांटा, मेरी मम्मी से इतना बुलवाया, मुझे पिटवाया, और वो बंदी अपने घर में घूम रही है। कौन सी बात है, किसी का भी दिल टूट जाएगा, मेरा तो टूट गया, मैं तो लड़कियों से ही ज़्यादा दिल टूट जाता है। उसके बाद मैंने बात करना छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दी। एंड देन शी वाज जस्ट टेक्सटिंग इन माय बड़ी बहन के इंस्टाग्राम पे कि यार मेरे से त्रिशा बात क्यों नहीं कर रही, यार ऐसा क्या हो गया, मेरे से त्रिशा बात क्यों नहीं कर रही, त्रिशा घंटा बात करेगी ऐसे लोगों से। जब मैंने उसका ऐसे मौके पे साथ दिया, मैं पिट भी गई, मैंने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया, मैंने सब किया उस बंदी के लिए एज अ फ्रेंड। वो बंदी वापस अपने घर आके बैठी पड़ी है एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर टू मी कि मैं उससे बात करूँ जाके, हाँ हाँ यार तू तो आ गई, वेरी वेरी गुड, तालियां बजाती हूँ। ओह फक ऑफ बिच, फक ऑफ। अब मुझे पता चल चुका था कि ये कितनी बड़ी है, तो अब मैंने बोल दिया था कि अब मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। अब ये बंदी, अब मैं अपने गांव जाती हूँ, आई बिलोंग्स फ्रॉम उत्तराखंड, मैं अपने गांव जा रही हूँ, आराम से बैठी पड़ी हूँ, चिल कर रही हूँ,
मेरी आईडी पे इसका फॉलो आ रखा होता है, मेरी बहन की आईडी पे इसका फॉलो आ रखा होता है, छोटी वाली बहन की आईडी पे इसका फॉलो आ रखा होता है। मेरी छोटी वाली बहन समझ जाती है, वो मम्मी को दिखाती है, मम्मी कहती है इसको ब्लॉक कर, इसको ब्लॉक कर। मम्मी ने अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर दिया होता है। आफ्टर सम टाइम वो मुझे दोबारा फॉलो करती है, मैंने उसे दोबारा अनफॉलो कर दिया होता है और ब्लॉक कर दिया होता है। उसकी तीसरी आईडी होती है, तीसरी आईडी से उसने मुझे फॉलो किया होता है। आई वाज लाइक ब्रो प्लीज शट अप, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, आई एम ऑल द वे डन विद यू, व्हाई आर यू जस्ट फॉलोइंग मी। और पूरे तरीके से मुझे बताया जा रही है कि नो आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो यू, मुझे तुझे कुछ बताना है, मुझे तुझसे कुछ नहीं जानना, आई एम डन मीन्स आई एम डन। बाय द वे मेरी स्किन पे जो मैंने लगा रखा है इसे कहते हैं फॉक्सटेल का स्किन रेडियंस मास्क, जो कि मैंने 1009 की सेल से लिया था। एक्चुअली मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। आई हैव ऑल द थिंग्स ऑफ फॉक्सटेल। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं आती हूँ मुद्दे पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं जहाँ तक बोलना चाह रही थी कि अगर तुम्हारे पास भी ऐसे फेक फ्रेंड्स हैं, और हाँ मोस्ट ऑफ द फेवरेट थिंग इज दिस कि उसी कहानी के बीच में एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है लवली। लवली इज़ माई स्कूल की फ्रेंड, जो कि मेरे ट्यूशन में भी फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि हम एक ही ट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं। जो कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में कह के जा रही होती हूँ कि हाँ मुझे भी उसकी जाना है, उसके साथ उसके ट्यूशन में जाना है, क्योंकि कुछ लोग उसे बुली करते हैं। एज अ फ्रेंड मैं उसकी हेल्प करने गई, उसने मेरे साथ क्या मस्त मजाक किया है। पहले वो अचानक से, मेरी एक फ्रेंड है गायत्री, जिसको आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख रखा होगा, उसने कुछ स्क्रीनशॉट किया है पहले हम मेरी, और मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड और उसने अपनी आईडी का पासवर्ड शेयर कर रखा होता है। अब रोड दोपहर की बज रहे होते हैं 3, जब मैं उसे छोड़ के आ रही होती हूँ घर, तो मैं तो अपने घर आ जाती हूँ। बीच रास्ते में गायत्री को लवली मिल जाती है, एंड एट दिस पॉइंट गायत्री कुछ फेक मैसेजेस दिखाती है, नहीं रियल मैसेजेस दिखाती है मेरी आईडी से, कहती है कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए आई विल टेल यू। एक्चुअली मैं हूँ जीसी वाली लड़की, और मैं जीसीओ पे बहुत ज़्यादा बात करती थी एट दैट पॉइंट। उसके बाद मैंने बात करना भी छोड़ दिया, सब जीसी बीसी जब लीव कर दिया मैंने। उस समय मैं जीसीस पे बहुत ज़्यादा लौंडे लपाड़ों से बात करती थी, लड़कों से लड़कियों से, मेरा पूरा डीएम भरा रहता था, मैं पूरी तरीके से बात करती थी, मैं ऐसी लड़की थी। अब मेरी फ्रेंड गायत्री को ये बात पची नहीं, एंड शी वाज जस्ट लाइक मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए यार, तू ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। सो आई वाज लाइक ठीक है, क्या हो गया, नहीं करूँगी, इट्स ऑल द वे फाइन। अगर वो मुझे कुछ कह रही है तो शायद कुछ सोच के वो कह रही होगी, एंड आई वाज लाइक ओके, इट वाज ऑल फाइन। लवली कहती है यार अब तू ही बचा सकती है इसे, तुझे ही बचाना होगा इसे, त्रिशा को बचा लो यार। अबे मुझे किससे बचाओगे, मुझे किससे बचाना है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मैं एक दिन होती हूँ अपने स्कूल में, और स्कूल में मेरे 3 दोस्त होते हैं, तीनों के तीनों मेरे पास आते हैं, गायत्री, मोहिनी, कनिष्का, तीनों के तीनों मेरे पास आते हैं, और मेरे पास तीनों आके बोलते हैं त्रिशा सुन, मैं तुझसे कुछ बात करनी है, तू किन किन लड़कों से बात करती है, क्या क्या पहनती है, क्या क्या खाती पीती है, कहाँ कहाँ जाती है, मुझे तुझसे ये सब जानना है। बस लाइक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना अंदर की, इनको अचानक से मेरी लाइफस्टाइल के बारे में इतना क्यों जानना है। बस लाइक ओके ठीक है, बताती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ, बात क्या करती हूँ। शी वाज लाइक ये लड़का कौन है, वो लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। और मैं एकदम गुस्सा हो जाती हूँ कि यार तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कोई रीज़न होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अचानक से आपका फ्रेंड आपको ऐसे तो नहीं बोल सकता, कोई पीछे रीज़न होता है। उन्होंने मुझे बहुत देर तक डांटा सुनाया। जब मेरा गुस्सा आ गया ना, मैंने उनसे बहुत गुस्से में पूछा कि बहन चोदो बताओ जल्दी कि यार तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बोला, क्या रीज़न था, कुछ तो बताओ। देवर लाइक लवली ने मुझे बताया कि तू ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा क्या करती है ब्रो, मैंने क्या गलत कर दिया। मैं सिर्फ एक एक्सट्रोवर्ट बनती हूँ जो कि नॉर्मल ग्रुप जीसीस पे जाके बात करती हूँ, जो कि सब लोग करते ही हैं, मिनिमम सबको जीसीस के बारे में पता होता है, ग्रुप चैट, उसमें मैंने क्या गलत किया। एंड शी वाज लाइक नो ब्रो तू ऐसे बात करती है, तुझे नहीं करनी चाहिए, तू समझा कर लड़के कैसे होते हैं। ब्रो मुझे मत बताओ लड़के कैसे होते हैं, आई नो, मुझे मत बताओ, आई ऑल नो दैट थिंग्स। फिर ये लोग, मैं लवली को उसकी क्लास से खींच के लेके आती हूँ कि चल बहन जो तू पहले नीचे चल मेरे साथ, मुझे तुझसे एक बात करनी है, मुझे जानना है कि तूने ऐसा क्यों बोला, ऐसा ऐसा करके मैंने पूरी तरीके से उससे पूछा, बताया। देन आई वाज लाइक
क्राइंग इन अ कॉर्नर की, और बहन जो दोस्त ही ऐसे हैं, ना मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं, ना मेरी बात को मान रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर तुम्हें मेरी बात को नहीं मानना है तो इट्स ऑल फाइन, पर प्लीज़ भाई गलत गलत एलिगेशंस ना मत लगा। तू क्या पहनती है? मेरे दोस्तों की सोच इतनी गलत गिर गई थी एट दैट वन पॉइंट कि तू क्या पहनती है। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। अब मुझे आ चुकी होती बहुत ज़्यादा गुस्सा, और उसी कहानी के किरदार में मेरी दोस्त कहती है ये तो किसी लड़के से बात करती है, किसी पर्टिकुलर लड़के से। लड़के का नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं इस बार वीडियो में, लेकिन मैं बताती हूँ। लड़के का नाम था चिरकुट। लड़के का नाम रखते हैं चिरकुट। तो मैं करती हूँ चिरकुट भाई साहब से इतनी ज़्यादा बातें, और मैं अपने मेरे ट्यूशन में जाके पता क्या बोल रही है कि सर से बातें करती है, सर 4-4 घंटे इसी से बात करते रहते हैं, ये इसी को पढ़ाते हैं, इसी पे ध्यान देते हैं, हम पे तो ध्यान ही नहीं देते। आई वाज लाइक ब्रो, 4 घंटे मुझ पे ध्यान देता है एक लड़का, मुझ पे 4 घंटे ट्यूशन को ना पढ़ा के मुझ पे ध्यान दे रहा है, मुझ पे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है सिंगल, और उन्हें नहीं पढ़ा रहा है। ये कहाँ का दिमाग है भाई? फिर कह रही है नहीं यार, मुझे ना लगा सर तेरे से ही ज़्यादा हम लोग से भेदभाव करते हैं, क्योंकि तू ऐसी है ना, तू अच्छी दिखती है, तू ऐसी है वैसी है। और ये लिटरल जेन्युइन बात बोली उसने। मुझसे छोड़ो सर से बोली, और जो हमारे सीनियर हेड सर थे उनसे बोली जाके ये वाली बात कि सर मतलब त्रिशा से ही सर 4-4 घंटे आराम से पढ़ाते रहते हैं। जो 4-4 घंटे की क्लास होती है ना, वो सिर्फ त्रिशा के लिए होती है, उसी पे ध्यान देते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बोला मुझे तुझे मारने का मन हो रहा है, इतना गलत कि मुझसे आके तो बात करती, तूने सर को क्यों बताया? अब वो ट्यूशन में आके बोलती है कि ये ऐसी है, वैसी है, ये ऐसी बात करती है वगैरह वगैरह। और मैंने उसी दिन सर ने खड़ा करवाया, बोला कि तुम पहले खड़ी हो जाओ त्रिशा। मैं खड़ी हो गई, मुझे पता था कि अब कुछ तो बवाल होने वाला है ट्यूशन में। तो मैं कह रही थी ओ माय गॉड, अब मेरी वजह से बवाल होगा ट्यूशन में। पता चल चुका था। अब मैं हुई खड़ी, वो भी हुई खड़ी। सर ने मुझसे पूछा क्या मैटर है ये, वो तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे लगा सर मेरे बारे में क्या बोलेगी, कि मैंने उस समय भी नॉनचलेंट एक्ट करने की पूरी कोशिश की। अब वो बंदी मेरे बारे में बोलने लगती है कि सर जो मैंने बोला ना वो रियल है, आप त्रिशा से पूछ लो, सबसे पूछ लो, वो तो रियली बताएंगे इस बात को। नावसली क्या सर, मुझे तो बताओ कि सर 4-4 घंटे तुमसे बात करते हैं? सर आपको लग रहा है कि 4-4 घंटे सिर्फ एक बंदी से, एक लड़की से एक सर बात कर रहे हैं 4-4 घंटे, और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है? क्योंकि सबकी कॉपीज चेक कर लो ना सर, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है। हाँ सर आपको एक लड़की की बात पे विश्वास हो रहा है इतना ज़्यादा, तो आप कॉपीज चेक कर लो सबकी, कितना काम होता है। आफ्टर दैट द सर इज़ लाइक ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर पे आके ये सब होने के बाद मैंने उसे सिर्फ एक डेथ स्टेयर दी कि तूने जो भी किया अच्छा नहीं किया। अब मैंने घर पे आके उसे, मतलब घर पे आके मैंने इतना गंदा रिएक्ट किया ना। अब मैं आ चुकी थी घर पे और मम्मी बना रही थी खाना, क्योंकि उस दिन मम्मी घर जल्दी आ चुकी थी। मैं आई कोचिंग से, अब मैं आते ही रोने लगी। मम्मी मैंने ना सच बताऊँ तो कुछ नहीं किया है। मेरी मम्मी भी लाइक क्या हुआ ये तो बता। ट्यूशन में मम्मी लवली ने ना मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया सबके सामने, सर भी उसी की तारीफ़ कर रहे, उसी के बारे में बोल रहे थे। मैंने भी कुछ बड़ा चढ़ा के मम्मी को जाके बता दिया, जो कि हर बच्चा करता है, ऑफकोर्स मैं क्यों ना करूँ। अब मेरे घर वाले हो जाते हैं अलर्ट, कहते हैं कि ओ माय गॉड अब इसको किसी ने क्या बोल दिया, इसको क्यों बोल दिया। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी पहुंचती है ट्यूशन में लवली की खबर लेने के लिए। अब सर भी होते हैं, मैं बीच क्लास में पढ़ रही होती है, अचानक से मम्मी आती है, सर 2 मिनट बाहर आइएगा। मैं लवली एक दूसरे को देख रहे होते कि यार अब मम्मी क्या करेगी, क्योंकि मेरी मम्मी पहले से ऐसी थी कि वो बजेड़ देती है जो गलत होता है, और अगर उन्हें पता चलता है कि मैं गलत हूँ वो मुझे बजेड़ देती। हाँ क्योंकि मैं उस समय चैट्स पे बात करती थी और मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। इस बात पे मैं गलत थी, मुझे पता था, बट जो लवली ने बोला वो टोटल गलत था, तो मैं साइड नहीं लूँगी इस चीज़ का। आई नो कि वो गलत थी, मीन्स वो गलत थी। अब वो बंदी मम्मी पूछ रही होती है लवली को बाहर बुला के, तू बाहर आ। सर भी बोलते बाहर जाओ, उसकी मम्मी को तुमसे कुछ बात करनी होती है। मेरी मम्मी कसम से उसका रैप्टा मारते मारते बचती है, वो ऐसे में रहती मेरी मम्मी, वो ऐसे ऐसे मुँह बना लेती है। मेरी मम्मी कहती है ठीक है अभी नहीं मारूंगी तुझे, मैं तुझे प्रूफ लेके मारूंगी, मैं तुझे पूरा प्रूफ लेके मारूंगी। सर भी देख रहे होते, सर ने उस दिन कुछ नहीं बोला होता। मम्मी बाहर मेरा वेट कर रही होती कि अब तू अपने 4 घंटे जो तुझ पे ध्यान देता है उस सर को बुला। एंड आई वाज लाइक 4 घंटे वाला सर, अबे यार शिट, अब ये क्या होगा।
अब लवली कहती है हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं तो सर के सामने पूछवा लूँगी, आंटी आप देखना आपकी बेटी ही गलत निकलेगी। ऐसे तो मैंने दोस्त रखे थे अपने, तभी तो कह रही हूँ अगर इफ़ यू गाइज हैव दीज टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो कि आपके सामने सामने पहले आपकी बढ़ाई करते हैं, पीछे पीछे आपकी बुराई करते हैं, प्लीज़ पहले आप उन लोगों को हटा दो। ऐसे फ्रेंड्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि बोलना कि ए चमाट मार के तेरी ऐस लाल कर दूँगी। खैर हाँ, तो अब मैंने सर को बुलाया होता है कि सर प्लीज़ आप ना कुछ मत कहना कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ ऐसा ऐसा करके, क्योंकि वो भी मेरा इंस्टा पे था। ऑफ कोर्स हम लोग छोटे ही बच्चे थे, वो सर भी कितना बड़ा था, वो 12th पास लड़का था बस एक। अब मेरी मम्मी वॉज लाइक दिस कि हाँ, अब मेरी मम्मी ऐसे होती कि हाँ भाई तुमसे 4-4 घंटे बात करते हो, कहाँ करते हो, चैट दिखाओ, इंस्टाग्राम दिखाओ, तुम्हें पता होगा नहीं कि इंस्टाग्राम चलाती है करके। अब मेरी मम्मी फुल ऐसे हो जाती है कि नहीं यार अब तो पूछना ही पड़ेगा, वरना तो अब या तो मेरी बेटी पिटेगी या तो ये पिटेगी, अब इन दोनों में से कोई एक पिटेगा। मैं डन हो गई थी, मुझे लगा था अब मेरा भांडा फूट जाएगा। सर ने कुछ नहीं बोला, सर ने कहा जी हम तो ऐसा करते ही नहीं है, पता नहीं इसको कहाँ से पता चल गया, लवली पे सारे एलिगेशंस थोप दिए सर ने। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना उस दिन के बाद से, ना तो मैंने लवली को देखा ना ही मैंने ज्योति को देखा, क्योंकि मुझे इन दोनों से एक चीज़ पता चल चुकी थी कि कुछ दोस्त मुंह पे बहुत मीठा बनते हैं, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर हटाने के लिए तैयार रहिएगा और फंसिएगा मत, कहीं पता चल रहा है आपके ही लग गए। तब तक के लिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए त्रिशा साइनिंग ऑफ, लव यू, बाय बाय।